हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इक्वेशन मतलब समीकरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे जो क्लास 7 का सब्जेक्ट है ना। तो डायरेक्ट मैं इक्वेशन मतलब समीकरण में आता हूँ, जो कि हमारा क्लास 7 का एक्सरसाइज 4.2 है। मैं सीधा सवाल पे आता हूँ, है ना। मेक ए इक्वेशन एज पर स्टेटमेंट गिवन इन फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिया गए हैं, उसमें क्या शर्त रखा गया है, उस शर्त को समझते हुए आपने केवल इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। उसमें दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई शर्तों से समीकरण बनाइए। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई शर्तों के अनुसार समीकरण बनाइए। मेक इक्वेशन एज पर स्टेटमेंट गिवन इन फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, इतने जो भी अभी हमारे पास 4-5 क्वेश्चन आएंगे, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसमें क्या शर्त गया है, उस शर्त को हम दिमाग में पहले बैठाना है। उसके मुताबिक एक हमने समीकरण का निर्माण करना है, इक्वेशन बनाना है। बस इतनी सी बात है। कोई भी क्वेश्चन को हल करने के पहले, उसको सॉल्व करने के पहले नहीं होता है, इसको आप 2 बार 3 बार समझिए, है ना। तभी आपका वो अच्छी तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या बोलता है यहाँ पर, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। कोई भी एक संख्या है, यहाँ पर संख्या मतलब हम तो इसको एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में आपको पता है कि उसमें बीज राशि है ना, एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है उससे हमने इसको बनाना है। तो उसमें क्या है, एक्स वाई जेड कुछ भी हम रखेंगे, किसी संख्या कोई भी एक संख्या है उसके 2/3 भाग कर देना है। मान लीजिए वो संख्या क्या है, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या के, कोई भी संख्या है, मान लीजिए वो संख्या क्या है, हमारे पास एक्स है। एक्स के या का उसका मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई, याद रखिए। किसी संख्या के, मान लीजिए वो संख्या क्या है, एक्स है, उसका 2/3 भाग, इसी का मतलब एक्स का 2/3 भाग का मान, वैल्यू कितना है, 24 है। ये है इसका कहने का मतलब। किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। मान लो वो संख्या एक्स है, यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि वो संख्या एक्स है, तो एक्स का 2/3 भाग, इसका जो पूरा जो भी वैल्यू आएगा वो क्या है, 24 के बराबर होगा। या इसको आप कॉमन गुणा होता है, तो x इंटू 2/3 इंटू को यहाँ पर ऐसे पॉइंट से हम शो करते हैं, ठीक है ना। x इंटू 2/3 इज इक्वल टू 24, या 2/3x ऐसा लिखते हैं, इज इक्वल टू 24। यही क्या है, आपका एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नोट करते जाइए आप। मैं एक्सरसाइज 4.2 को पूरे सवाल को एक साइड से करता हूँ, जितना भी होता है ना। बाकी जो नहीं आएगा उसको हम बच जाएगा, उसको नेक्स्ट इसमें समझा देंगे। अभी मैं इसको बना देता हूँ। हमने क्या है, एक स्टेटमेंट को पढ़ करके हमने एक क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो इसलिए इसको मिटाता हूँ मैं। आप समझ गए हैं कि हमको इक्वेशन तैयारी करना है, क्वेश्चन को पढ़ करके हमको जगह मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं फटाफट आप लोगों को बना के बताता हूँ, ठीक है। दूसरा नंबर का सवाल है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पिता की उम्र पुत्र के उम्र की दुगनी है, ठीक है। ये है आपका पिता है मान लीजिए, और ये है क्या है, पुत्र है, ठीक है। पिता का उम्र जो है पुत्र के उम्र की दुगनी है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप बुक में लिखा है। एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा सवाल है, पहला क्वेश्चन का दूसरा सवाल है। पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 2 गुनी है, याद रखिएगा। पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र की 2 गुनी है। मान लीजिए पिता का उम्र, मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ भी एक्स वाई जेड हम लिख सकते हैं, है ना। पिता का उम्र मान लीजिए मैं एक्स लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्स है। तो ये जो पिता का उम्र है पुत्र के उम्र की 2 गुनी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपके पास 2x हो जाएगा। याद रखिए, पिता की उम्र अगर x है तो पुत्र के उम्र की 2x, मतलब ये इसके 2 गुना, इसके पुत्र के 2 गुने के बराबर पिता की उम्र, ऐसा कहने मतलब है। पिता की उम्र जो है पुत्र के उम्र के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। तो क्या है, तथा दोनों की उम्र 51 है, और दोनों का योग कितना है, ये दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो इसका उम्र हो जाता है 51 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण है, ठीक है।
पिता का उम्र x हो गया, पुत्र का उम्र 2x हो गया, और ये दोनों का उम्र क्या है, योग 51 है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 51, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या कर सकते हो, 3x इज इक्वल टू 51। ये आपका इक्वेशन ये भी है आपका, ये आपका इक्वेशन बन जाता है। नहीं है तो आप इसको ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट है, तीसरा सवाल है हमारा, देखते जाइए। आप क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं। किसी संख्या के 1/10 भाग का मान, किसी भी संख्या है, तीसरा सवाल है, किसी संख्या के 1/10 भाग का मान, ये मान लीजिए यहां पर वो संख्या x है, x का 1/10 भाग, ठीक है, इसका जो मान है, ठीक है ना, ये कितना है, 2500 रुपये है, 2500 है। ठीक है, तो इससे हमको समीकरण बनाना है। वही है, किसी संख्या के, वो संख्या मान लीजिए x है, किसी संख्या के 1/10 भाग का मान 2500 है, तो इससे समीकरण क्या होगा, वही है, एक का मान गुणा होता है, तो x इंटू 1/10 बराबर क्या है, 2500 है ना, या ये आ जाएगा x/10 इज इक्वल टू 2500। यही आपका क्या है, इक्वेशन हो जाएगा। ये है सीधा तीसरा नंबर का सवाल है। चौथे नंबर का सवाल देखिए, चौथे नंबर का सवाल है हमारा, ठीक है ना, लगातार दो संख्याओं का योग 15 है। लगातार किसको बोलते हैं, 2 3 है ना, 5 6 7 8, यहाँ पर 11 लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। लगातार दो संख्याओं का योग कितना है, 15 है, याद रखिए। अगर ये 2 है तो उससे एक ज़्यादा 3 है, लगातार है। ये 5 है तो वो 6 है। अगर मैं यहाँ पर पहला संख्या 1 से लूँ, है ना, तो दूसरा संख्या क्या होगा, इससे एक ज़्यादा, मतलब x + 1 हो जाएगा। और दोनों का योग टोटल, दोनों का टोटल कितना है, 15 है बोल रहा है ये। ठीक है जी, दोबारा देखिए, इसको दोबारा मैं बताता हूँ। दो संख्या, लगातार दो संख्याओं का योग, लगातार दो संख्या, मान लीजिए पहला संख्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला संख्या मान लीजिए, पहला संख्या x है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा x + 1 होगा। लगातार दो संख्या, और ये दोनों का योग है, ये दोनों का योग कितना है, 15 है बोल रहा है, 15, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब x + 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन बन गया, बस इतना है, दोनों का योग 15 है, बस इतनी जोड़ देना है ना। पांचवा सवाल है हमारे पास, किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो हम x/y के रूप में लिखते हैं, कोई भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो वो उसका क्या है, मान लीजिए वो परिमेय संख्या क्या है, x है, कोई परिमेय संख्या मान लीजिए ये x है, ठीक है, तो आपको पता है ये x/, हमको एक ही अंक लेना है, ऊपर को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे को क्या बोलते हैं जी, हर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है, इसका जो किसी परिमेय संख्या का जो हर जो है अंश से 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 गुना नहीं है, 5 ज़्यादा है, मतलब x + 5 है ये अंश से। ठीक है, याद रखिए ये। और बोल रहा है उसके बाद, एवं परिमेय संख्या 19/24 है। ये परिमेय संख्या क्या है, 19/24 है, 19/24, मतलब तो इससे हमारा इक्वेशन क्या बन गया, सीधा सी बात है, x/x + 5 इज इक्वल टू 19/24। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास। और इसमें नेक्स्ट हम बनाते हैं सवाल। अब आ गया हमारे पास मेन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 अभी आया। ठीक है, किसी संख्या के 7 गुने में, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 है, किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने पर, याद रखिएगा, कोई भी एक संख्या है, यहाँ पर एक संख्या है, इसके 7 गुने में, इसमें 7 का गुना करेंगे आप, 7 का गुना कर दिया, ठीक है, 7 का गुना करने में उसके बाद इसमें क्या करना है, 3 जोड़ना है, 3 जोड़ना है। ठीक है जी, 3 जोड़ने से इसका मान हो जाता है आपके पास कितना, वो बोल रहा है 31 हो जाता है इसका मान जो है।
ठीक है, 31 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या कौन सा है? एक्स। अभी हम समीकरण नहीं बनाना है, इसको प्रॉपर मानना है पूरा। मैं क्वेश्चन चाहो तो आप बुक से देख सकते हो, नहीं तो मैं एक दो क्वेश्चन में लिख ही देता हूँ। लिखने से क्या है, जल्दी समझ। किसी संख्या के 7 गुने में, यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख देता हूँ मैं। किसी संख्या के 7 गुने में, 7 गुने में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, ठीक है ना, उसका मान 31 हो जाता है, 31 हो जाता है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये है आपका सवाल। किसी संख्या, कोई भी एक संख्या है, मान लीजिए वो संख्या क्या है, एक्स है, ठीक है। किसी संख्या के 7 गुने में, इसमें क्या करना है, हमने 7 से गुना कर देना है। 7 गुना करने के बाद उसमें क्या करना है, 3 जोड़ देना है। इसमें 3 क्या करना है, जोड़ देना है। 3 जोड़ने पर इसका मान, इसका पूरा वैल्यू जो है 31 के बराबर हो जाता है, 31 हो जाता है, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या कौन सा है, एक्स, ठीक है ना। तो ये समीकरण आपका बन गया। x इंटू 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 31, या 7x इज इक्वल टू 31 माइनस 3, ठीक है ना। प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3 होगा। 7x को हम इधर ही रखे हैं क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28। 31 में से 3 जाएगा तो, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणित है, x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भागित हो जाएगा। तो हो जाएगा 20/7, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 4 है। यही आपका आंसर है। अब x जो है, x बराबर 4 सही कि नहीं है, आप चाहो तो यहाँ से चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर x की जगह 4 रख दीजिए। 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 28 और 3 31, 31 हो जाते हैं। यही सवाल है, ठीक है। तो इस तरीका से हम सवाल को हल करते हैं। अभी क्या है, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए मैं, क्वेश्चन तो आपके बुक में दिया हुआ है ना, तो मैं इसको क्वेश्चन नहीं लिख करके मैं सीधा सुनाता हूँ, सुना के इसको हल कर देना। क्वेश्चन 3 है, राम और श्याम में 300 रुपये को बांटना है। याद रखिए, एक इधर राम है और इधर क्या है, श्याम है, श्याम है, ठीक है। इसमें रुपये को बांटना है, ठीक है ना। तो बांटना ऐसा है, राम और श्याम में 300 रुपये को इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम को मिले रुपए में। राम को इतना रुपए मिलना चाहिए कि जो श्याम को रुपए मिला है, श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से। मान लीजिए श्याम को 100 रुपये मिला है, यहाँ पर श्याम को कितना, 100 रुपये मिला है, ठीक है ना। तो राम को कितना मिलेगा, देखिए क्वेश्चन, राम और श्याम में 300 रुपये को इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने, ठीक है ना, 3 गुने से 100 रुपया कम है। इसके 3 गुना, इसका हिस्सा, इसका अगर 100 होता है तो इसका हिस्सा होगा इसके 3 गुना, मतलब 100 का 3 गुना से 100 रुपया कम, 100 रुपया कम, ये हो जाएगा, ठीक है। 300 रुपये को बांटना है हमने, 300 रुपये को। इसमें से हमने एक टुकड़ा इसको दे दिया, 100 इसका जो टुकड़ा है, तो इसका राम का जो हिस्सा में आएगा, इसके 3 गुना से 100 रुपया कम, इसके 3 गुना होगा 100 × 3, और उसमें से 100 रुपया कम। यही है इसका कहने का मतलब, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, और कुल मिला के इसका और इसका बराबर कितना होना चाहिए, 300 रुपया होगा, है ना। तो आप इसको जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 100, है ना, ये क्या हो जाएगा, x प्लस x, जोड़ना है इसको और इसको जोड़ना है, इज इक्वल टू कितना, 300 रुपया आना चाहिए हमारे पास। अब देखिए 3x और 1x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 300, ये माइनस 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा, माइनस जो है प्लस हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
400 हो जाएगा, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 1 जा और 4 1 जा 400। x इज इक्वल टू कितना हो गया 100 रुपये। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो गया 100 रुपये। तो क्या बोला है 100 कम मिले, तो कुल मिला के हमारे पास श्याम को कितना मिलेगा 100 रुपया, है ना। श्याम का कितना हो गया, श्याम का हो गया x मतलब 100 रुपया। ठीक है, और राम का कितना हो जाएगा, राम का होगा श्याम से 3 गुना ज़्यादा, श्याम से 3 गुना ज़्यादा मतलब 100 × 3। ठीक है, और माइनस कर देना कितना -100, इससे 3 गुना -100 इज इक्वल टू हो गया 300 - 100 बराबर 200 रुपया। मतलब राम को मिलेगा 200, श्याम को मिलेगा 100 रुपया। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का गुणा करने पर, ठीक है, प्राप्त जो संख्या है उसी संख्या से 42 अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोल रहा है, एक संख्या है यहाँ पर x। ठीक है, ये बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का गुणा करने पर, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का गुणा करने पर, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये जो संख्या होता है पूरा, जो पहला वाला संख्या है, हमने संख्या क्या माना है x, हमने संख्या क्या माना है x माना है, x माना है। इस x में 4 का गुणा करने पर वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का गुणा करने पर जो प्राप्त अंक होगा, ठीक है, प्राप्त अंक होगा इस संख्या से 42 अधिक है। ये संख्या क्या है, x से कितना है 42 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, ये समझ गए होंगे, वह संख्या क्या है x है, x में 4 का गुणा कर दिया आपने, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, कितना आएगा 4x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो 4x है बोल रहा है, 4x जो है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, है ना, तो ये जो 4x है इस संख्या से 42 ज़्यादा के बराबर है, 42 ज़्यादा के बराबर है। इसका मतलब क्या है 4x, है ना, इज इक्वल टू x प्लस 42, या 4x माइनस x इज इक्वल टू 42। देखिए 4x में से x इधर आके के क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। अब क्या हो गया हमारे पास, 4x में से एक x आ गया तो 3x इज इक्वल टू 42, या x इज इक्वल टू 42/3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 14। यही हमारा क्या है आंसर है, x इज इक्वल टू 14। तो वह अंक कितना है 14 होंगे। अब 14 में 4 का गुणा करिए, देखिए 14 चौक कितना हो गया 56 हो गया, 56 हो गया। और यही जो 14 है, ये जो 14 है इससे क्या है 42 ज़्यादा है, 14 प्लस 42 ज़्यादा है, तो आगे ना 56 इज इक्वल टू 56, 4 2 6, 4 1 5, 56। तो ही है हमारा आंसर क्या है x इज इक्वल टू 14। तो वो अंक होगा हमारे पास 14। ठीक है, वैल्यू। नेक्स्ट सवाल बताता हूं मैं, छोटी छोटी सवाल है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। किसी आयात की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, याद रखिए। एक आयात है, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आयात है, रेक्टेंगल जिसको आप लोग बोलते हैं, रेक्टेंगल, आयात, आयात, ठीक है, आयात। ठीक, ये बोल रहा है किसी आयात की जो लंबाई है, ठीक है, चौड़ाई से 3 अधिक है, 3 गुना नहीं है, 3 अधिक है। मान लीजिए ए बी सी और डी ए की है, ए बी, ठीक है, ए सी बराबर बी डी, ठीक है ना। ए सी क्या चौड़ाई है, ये मान लीजिए आपका x सेंटीमीटर हम मानते हैं, इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है कितना है x सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर। तो ये जो लंबाई होगा, मतलब ए बी बराबर सी डी, ये क्या लंबाई है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी या सी डी कितना हो जाएगा, इससे 3 ज़्यादा, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा x + 3 हो जाएगा, यही है, ठीक है ना।
यही है हमारे पास। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर हो, ये पूरा आयत का जो परिमाप है, परिमाप बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं यहां से यहां, माने चारों भुजाओं की जो लंबाई है, क्षेत्रफल नहीं, चारों भुजाओं की लंबाई है। ठीक है, परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं की, ठीक है, भुजाओं, ठीक है, की लंबाई, ठीक है, लंबाई का योग, चारों भुजाओं की लंबाई के योग को किसी भी आयत का क्या है, परिमाप बोलते हैं। रेक्टेंगल का ये पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, तो इसका अब इस चारों भुजाओं की लंबाई का योग जो है दे दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर है। मतलब हमारे पास AC, ठीक है, प्लस CD प्लस BD, ठीक है, प्लस AB इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 30 सेंटीमीटर दे दिया है। AC कितना है, x सेंटीमीटर, प्लस CD कितना है, x प्लस 3 प्लस BD x प्लस AB कितना होगा, सेम x प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। सबको जोड़ दीजिए। ठीक है ना, ये हो जाएगा जोड़ने से, अभी इसको जोड़ने से 1x 2x 3x 4x 4x, ठीक, इज इक्वल टू 30 माइनस 3, ये प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, ये भी प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 30 माइनस 6, ठीक है ना, या 4x इज इक्वल टू 24 या x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसका चौड़ाई कितना है, आयत का चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई बराबर है क्या है, x सेंटीमीटर, बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया, 6 सेंटीमीटर ये आ गया। लंबाई कितना है, इसका लंबाई है हमारा x प्लस कितना था, लंबाई हमारा x प्लस 3 था, बराबर 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर होंगे। लंबाई कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये x सेंटीमीटर हो गया, ये भी x है, ये क्या है x प्लस 3 है, ये भी क्या है x प्लस 3 है। तो लंबाई और चौड़ाई आपने निकालना है। लंबाई x सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई सारी, और लंबाई है x प्लस 3 मतलब 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, खास बना देते हैं हमने। अब इसको पूरा मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी इजी है, 7 भी कुछ नहीं है, जो खास चीज़ है उसी को मैं करता हूँ। एक वही है, फिर एक सवाल दिया है 6, वही सेम है, एक रेक्टेंगल दिया है, आयत जिसको बोलते हैं आप, है ना, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, इसका रेशियो दिया है 2:3 दिया है, इसमें उल्टा दे दिया है 3:2 होना चाहिए लंबाई और चौड़ाई। इसको एक्चुअली चौड़ाई और लंबाई देना चाहिए था, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 2:3 दिया है लेंथ का। ठीक है, तो ये ABCD ये क्या है, एक आयत है, रेक्टेंगल। ठीक है, अभी इसका लेंथ कितना होगा, मान लीजिए x लिखूंगा, इसका मैं x करता हूँ, लेंथ x सेंटीमीटर, और ब्रेथ करना पड़ेगा मेरे को 3 सेंटीमीटर, इसको भी x करना पड़ेगा। ठीक है, लेंथ को अगर मैं x से शो करूं और ब्रेथ को भी x से शो करूं, लेकिन इसका रेशियो कितना दिया है, 2:3 दे दिया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 2:3, मतलब
लंबाई हो जाएगा हमारा कितना 2x हो जाएगा, और चौड़ाई भी कितना हो जाएगा, चौड़ाई ये हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। यही है रेशियो, ऐसा दिया है लंबाई चौड़ाई का रेशियो। तो और आयत का परिमाप बोला है कितना 90 सेंटीमीटर। इसका परिमाप पूरा दे दिया है, इसका आयत का परिमाप, आयत का परिमाप ठीक है, बराबर कितना दे दिया है 90 सेंटीमीटर दे दिया है। आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आप लिख सकते हो चारों भुजाओं का योग, ठीक है, योग इज इक्वल टू कितना 90 सेंटीमीटर। चारों भुजाओं का योग मतलब ये आपका कर सकते हो AC प्लस BD कर सकते हो सीधा, इसको दोनों चौड़ाई हो गए प्लस दो लंबाई AB और CD, AB प्लस CD इज इक्वल टू कितना 90 सेंटीमीटर। अब देखिए AC कितना है 3x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 3 3 6 2 8 और 2 10, ठीक है। 10x इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, या x इज इक्वल टू 90/10 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है इसका, तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है, तो इधर एक कर देता हूँ, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है कितना 3x होगा। 3x बराबर 3 × 9 बराबर 27 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारे। अब देखते हैं इसका लंबाई। इसमें लंबाई चौड़ाई का रेशियो ऐसे दिया है, एक्चुअली 2:3 देना चाहिए, क्योंकि लंबाई थोड़ा ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है, लेकिन इसमें ऐसे दिया है, हम क्या करेंगे। लंबाई दिया है, लंबाई इसका 2x है बराबर 2 × x का वैल्यू कितना है 9 बराबर कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। यह है हमारा चौड़ाई और लंबाई, ठीक है। 27 सेंटीमीटर चौड़ा और लंबा है 18 सेंटीमीटर, जबकि ये होना चाहिए था, ये 18 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ये 27 सेंटीमीटर है। तो ये है आपका 6वां सवाल। अभी इसी तरीक़ा से और इस तरीक़ा से छोटे छोटे अभी किसको लें हम, 7वां एक सवाल लेते हैं सेम। एक दो सवाल और बना ही देते हैं, है ना। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 गुना है, ठीक है। देखिए एक क्लास है, ये क्या है, एक क्लास है, कक्षा जिसको बोलते हैं क्लास, ठीक है। इसमें टोटल 35 स्टूडेंट हैं। 35 क्या है, स्टूडेंट हैं, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं, ठीक है। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, एक कक्षा है जिसमें 35 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का, यहाँ पर मान लीजिए बॉयस है और यहाँ पर क्या है गर्ल्स है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो बॉयस का संख्या है, बॉयस का संख्या मान लीजिए x है, ठीक है। बॉयस का संख्या क्या है x है, तो गर्ल्स की संख्या कितना हो गया, बालकों की संख्या की 2/5 गुनी, लड़कों की संख्या की 2/5 गुनी। अगर बॉयस x है तो ये हो जाएगा x गुणित 2/5, 2/5 गुना, इसके 2/5 गुना के बराबर है, याद रखिए यही सवाल है आपका, ठीक है। 2/5 गुना, ठीक है। जो बॉयस की जो संख्या है, मान लीजिए बॉयस की संख्या x है, ठीक है। तो जो लड़कियों की संख्या है इसके 2/5 गुना, इसमें 2/5 का गुना करेंगे तो ये लड़कियों की संख्या हो जाएगी। और टोटल बच्चे कितना है यहाँ पर, तो बॉयस की जनसंख्या आपके पास x हो गए, तो गर्ल्स का कितना हो गया 2/5 x हो गया। x × 2/5 मतलब 2/5 x, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे पास टोटल 35 स्टूडेंट हैं, तो इस सबको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपको
एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आप जोड़ के देखिए उसको, 7वें सवाल को, एक्स और इसको जोड़ दीजिए, मतलब एक्स प्लस 2/5 एक्स इज इक्वल टू क्या, 35 स्टूडेंट आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कर सकता हूँ क्या, x प्लस 2x/5 इसको लिख सकता हूँ मैं, 2x/5 है ना, इसका 1 सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारे पास 5 आएगा, 1 5 जा 5, 5 इंटू एक्स बराबर 5x। ठीक है, प्लस 2x, 5 1 जा 5 और 1 के साथ इसका इंटू होगा तो ये x ही होगा, 2x। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, 7x/5 इज इक्वल कितना, 35। ठीक है, या 7x इज इक्वल टू क्या, 35 इंटू 5। 5 जो है उधर जाके इधर क्या है, भागित है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणित हो जाएगा। ठीक है, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 इंटू 5/7। ठीक है जी, 7 1 कम 7, 7 पंचे 35, 5 पंचे 25, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 25। अभी देखिए बॉयज कितना होंगे यहाँ पर, 25 होंगे, एक्स का वैल्यू 25 है, मतलब लड़के कितना होंगे, 25 होंगे बॉयज। ठीक है, बॉयज हमने माना है एक्स इज इक्वल टू कितना, जनसंख्या 25 होगा। अब क्या है, लड़कियों की जनसंख्या, इसकी जनसंख्या के 2/5 है, बोल रहा है 2/5, मतलब गर्ल्स का है 25 का कितना, 2/5 है। 2/5 मतलब 5 1 कम 5, 5 पंचे 25, 5 दूने 10। ठीक है, 25 लड़के और 10 लड़कियां इस क्लास में टोटल हैं, टोटल 35 स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बुक से लिख लीजिएगा, मैं पढ़ के सुनाई दिया हूँ। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालिकाओं की संख्या जो है बालकों की संख्या का 2/5 गुनी है, तो कक्षा में बालकों की संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कियां कितना है और लड़के कितने हैं और लड़कियां कितना, ये है आपका सवाल। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल है आपका 8 नंबर का, 8 नंबर का सवाल है, पढ़ के सुना देता हूं मैं। किसी संख्या के चौथाई में, कोई संख्या की चौथाई, चौथाई मतलब 1/4, कोई भी संख्या है वो संख्या क्या है, x। किसी संख्या के चौथाई में, आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिए, किसी संख्या के चौथाई में 12 जोड़ने पर, उसकी चौथाई में अगर 12 जोड़ देंगे तो क्या 20 प्राप्त हो जाते हैं, 20 मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम वो संख्या मान लीजिए x है, मैं शॉर्टकट में बना रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार x का चौथाई मतलब 1/4। ठीक है, x का क्या, x का 1/4। ठीक है, किसी संख्या के चौथाई में 12 जोड़ने से, किसी संख्या के चौथाई मतलब 1/4 हमें क्या करना, 12 जोड़ोगे आप, 12 जोड़ोगे तो कितना मिलता है, बोल रहा है 12 जोड़ने पर 20 प्राप्त हो जाता है, 20 मिल जाता है। तो x का वैल्यू कितना होगा, किसी संख्या के चौथाई में 12 जोड़ने पर वो क्या 20 मिल जाता है हमको, तो ये x कितना होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा का माने गुणा। ठीक है, तो x इंटू 1/4 प्लस 12 इज इक्वल टू 20, या x/4। ठीक है ना, x/4 प्लस 12 इज इक्वल टू 20, या x/4 इज इक्वल टू 20 माइनस 12। ठीक है, या x/4 इज इक्वल टू 8। ठीक है ना, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भागित उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणित हो जाएगा, 8 इंटू 4, या x इज इक्वल टू 32। x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 32। अभी देखिए 32 को यहाँ पर रख के देखिए, 32 को यहाँ पर आप रखेंगे और उसको 1/4 करेंगे, 4 से मतलब क्या है वो डिवाइड हो जाएगा, 4 8 32, 8 आ रहा है, 12 और 8 20, 20 तो मिल रहा है आपके पास। x का x/4 प्लस 12/20 यही हो रहा है ना, ये तो x के जगह में आप 32 रख दीजिए, 32 रखेंगे तो 4 8 32, 8 बार में चला जा रहा है, 8 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 20। ये आपके सवाल का सही आंसर है। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल एक लेते हैं,
क्वेश्चन लिखने से बहुत टाइम हो जाता है, क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा, है ना। दो क्रमागत संख्याओं का योग 35 है। दो क्रमागत, क्रम आगत, लगातार आने वाले, जैसे मैंने बताया था 3 4 5 6 7 8, है ना। तो दो क्रमागत, यहाँ पर पहला संख्या अगर 3 होगा तो दूसरा संख्या क्या होगा, 4 होगा। पहला संख्या 6 होगा तो दूसरा संख्या 7 होगा, है ना। मान लीजिए 9 होगा तो दूसरा क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, क्रमागत, क्रम आगत, लगातार आने वाले। ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबर बोलते हैं इसको। तो दो क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 35 है। मान लीजिए मैं पहला अंक यहाँ पर x करता हूँ इस तरीके से, तो दूसरा हमारा इससे एक ज्यादा हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। और बोल रहे हैं दो क्रमागत संख्याओं का एक 35 है। ये दोनों का योग, टोटल सम कितना है, 35 है। ये दोनों को आप टोटल कर देंगे, ठीक है, ये इसका टोटल कितना है, 35 है। तो x का वैल्यू कितना निकालो, ठीक है, तो निकाल दीजिए आप। x और x + 1 = 35, या 2x = 35 - 1, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा आप लोगों को इधर अच्छा सा समझाता हूं मैं। दो क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या, ठीक है ना, संख्या, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। नंबर, क्रमागत संख्या, लगातार आने वाले। मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो दूसरा संख्या 3 है होगा। यहाँ पर अगर 4 है, 4 के बाद कौन सा संख्या आता है, 5 आता है। मान लीजिए यहाँ पर 6 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, 7 है। इससे एक ज्यादा, ठीक है। तो मान लो मैं पहला संख्या 1 से लिखता हूं तो दूसरा संख्या इससे एक ज्यादा, मतलब ये हो जाएगा क्या, x + 1, ठीक है। और ये दोनों का जोड़, ये दोनों का जोड़, दोनों का योग कितना है, 35 है, ठीक है, यही है। तो आपके सवाल बन गए, ये आपका सवाल बन गए, है ना। तो इसको हम जोड़ेंगे, x और x कितना हो जाएगा, 2x, 2x = इधर क्या है, 35 + 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो क्या हो जाएगा, 2x = 34, तो x = क्या हो जाएगा, 34/2 = 34 को 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 17 बार जाएगा। इसका मतलब x = क्या हो गया, पहला संख्या क्या हो गया, 17, x = 17 हो जाएंगे, या x + 1 दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 17 + 1 = 18। तो कुल मिलाकर के 18 और 17 मिलाकर कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। यही आपका सवाल है, ठीक है। पहला संख्या 17 और दूसरा संख्या इससे एक ज़्यादा 18, 17 और 18 मिलकर 35 होना चाहिए। ये आपका सवाल नंबर आपने देख ही लिया, ठीक। 9 नंबर का सवाल है ये, 9 नंबर का सवाल था, ये नोट कर लीजिए आप, क्रमागत संख्या, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। बस 2 सवाल और लेंगे, फिर बाकी हम नहीं करेंगे, बाकी कीजिए। नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की 3 गुनी है। यहाँ पर एक लड़की है नम्रता करके, नम्रता, और यहाँ पर क्या है, उसके पिता है, ठीक है, वहाँ पर पिता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है नम्रता के पिता की आयु, नम्रता के जो पिता की जो आयु है, ठीक है ना, नम्रता की आयु की, नम्रता की आयु की तिगुनी है, 3 गुना। मान लीजिए नम्रता एक लड़की है, उसके उम्र अगर x होगा तो उसके पिताजी का बोल रहे हैं 3 गुना, इससे 3 गुना है, मतलब ये हो जाएगा 3x, ठीक है। 3 गुना का मतलब क्या है, x × 3 बराबर कितना हो गया, 3x से हुआ, ठीक है। नम्रता का अगर उम्र x होगा तो उसके पिताजी का उम्र जो है इससे 3 गुना है, मतलब ये 3x होंगे, ठीक है, 3x हो जाएंगे, ठीक है। यदि उन दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है, अगर इन दोनों का, ये इसका और इसका योग टोटल कितना, 48 ईयर्स है, ठीक है, 48 ईयर्स, तो इन दोनों का उम्र बताइए। तो नम्रता का यहाँ पर x हो गया, उसके पिताजी का क्या हो गया, x × 3x बराबर 3x हो गया, x × 3 बराबर 3x हो गया, और दोनों का योग 48 ईयर्स, मतलब x + 3x
इज इक्वल टू कितना 48 ईयर्स, या 3x और 1x मिला के कितना हो गया 4x, 4x इज इक्वल टू 48, या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/4 इज इक्वल टू 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 2 12, 12 12 में कर रहा है 12 चौक 48, ठीक है ना। मैं इसको कटा नहीं रहा हूँ, आपको दिखाई दे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12 बार में करता है, मतलब x इज इक्वल टू कितना 12, मतलब उस लड़की का उम्र कितना है 12 साल है, याद रखिए, x मतलब 12, और उसके पिताजी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 रखेंगे तो 12 तिया 36, ठीक है। नम्रता का उम्र कितना हो गया, नम्रता का 12 साल, 12 साल, ठीक है, और उसके पिता का कितना हो जाएगा 3x, मतलब 3 × 12 बराबर 12 तिया 36 वर्ष, ठीक, ये आपके आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब एक और सवाल है, बस एक लास्ट सवाल है, मज़ेदार सवाल है, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंस है, ये ले लेते हैं, आगे का एक सवाल नहीं लेंगे, एक सवाल और मैं लेता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंस है इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ। देखिए 11 नंबर का सवाल है, ठीक, क्या है सुनिए। खेल के एक मैदान के लिए आरक्षित एक आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है, क्या है, एक गांव को एक खेल का मैदान दिया है, गवर्नमेंट की तरफ से एक खेल का मैदान दे दिया है, ये क्या है जी, खेल का मैदान जो आयताकार में है, आयताकार, ठीक है, ये क्या है, खेल का मैदान है, गवर्नमेंट की तरफ से इसको दिया है, ABCD, याद रखिए। खेल के मैदान के लिए आरक्षित आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई में 11:4 का रेशियो है। इसका लेंथ और ब्रेथ, चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, ठीक है, ये हो गया चौड़ाई, ठीक है, इसके रेशियो में क्या है 11:4 का है। अगर इसकी लंबाई 11 मीटर है मान लीजिए, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी 4 मीटर होगी चौड़ाई, ठीक है। अगर मैं दोनों को x से शो करना चाहूँ, लंबाई मान लीजिए x से शो करना चाहूँ और इसको भी x से शो करूँ, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा हमारे पास 11x हो जाएगा, रेशियो देखिए 11x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। अगर लंबाई 11x होगा तो चौड़ाई भी क्या है 4x हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इस आयताकार जो खेल का मैदान है ना, इसका टोटल परिमाप निकालना है कि ये टोटल कितनी लंबाई का है ये, ठीक है। इस खेल के मैदान को क्या करना है, हमने परिमाप निकालना है, परिमाप ये हो जाएगा क्या है, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, कोई भी चीज का आयताकार, कोई भी खेल का मैदान हो, कुछ चारों भुजाओं का योग होता है, चारों भुजाओं, ठीक है, का योग, ठीक है, योग इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 4x, ठीक है, प्लस 4x, ठीक है, चौड़ाई और ये चौड़ाई, ये भी 4x तो है ना, 4x प्लस लंबाई 11x प्लस ये भी 11x, आप शॉर्टकट में देखते जाइए, ठीक है। ये बराबर कितना हो गया आपका 11 दूनी 22 और 4 26 और 4 30x इसका क्या है, परिमाप हो गया हमारे तरफ से देखने के लिए, ठीक है। पहला सवाल तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए ग्राम पंचायत इसके चारों ओर, अब ये तो गवर्नमेंट ने इनको क्या खेल का मैदान दे दिया, एक ग्राम पंचायत को, जिसकी 11x और 4x का रेशियो में इसका लंबाई और चौड़ाई है। अब 11x मीटर हो क्या है हमको पता नहीं है, ये मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, फुट है क्या है हमको पता नहीं है, नेचुरली कम से कम मीटर तो होगा ही होगा, है ना। रेशियो उसका दिया है 11 और 4 का, अगर 11 मीटर है तो ये 4 मीटर होंगे, मतलब ये भी 11 मीटर, ये भी 11 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, 11:4 में इसका लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। अभी क्या करना चाहता है जो ग्राम पंचायत है, क्या करता है, इसके चारों तरफ क्या है एक फेंसिंग कर रहा है। फेंसिंग क्या तो वो तार का हो सकता है या सीमेंट के दीवार खड़ा करना चाहता है इसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, इसकी सुरक्षा के लिए। तो क्या होता है वो टोटल 75,000 रुपया खर्चा करता है, ध्यान से देखिए
75,000 खर्च करता है, ठीक है। लेकिन रेट क्या है, 100 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से, 100 रुपया क्या करता है प्रति मीटर के हिसाब से खर्चा करते हैं। याद रखिए आपके बुक में प्रति वर्ग मीटर दिया है, वर्ग शब्द को आप काट दीजिएगा क्योंकि इस आयात में वर्ग नहीं आता। अगर हम एरिया निकालें इसका, एरिया में वर्ग शब्द आता है, इसलिए आपके जो बुक में दिया है ना, ग्राम पंचायत इसके चारों ओर एक लाइन बॉर्डर लगाने के लिए, एक लाइन बॉर्डर लगाना चाहता है, एक लाइन बॉर्डर लगा रहा है, मतलब कुल में चिन्ह करना चाह रहा है इसको, कोई अच्छा चीज से चिन्ह करना चाह, सीमेंट के या तो 1 फुट का दीवार बना रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, एक लाइन बॉर्डर बना रहा है ताकि उनका जो खेल का मैदान है जो गवर्नमेंट ने उसको सेंक्शन दिया है उसमें कोई आदमी कब्जा ना कर सके, ठीक है। वो चारों तरफ क्या करता है, एक लाइन बॉर्डर बना रहा है, ठीक, ओके। तो इसमें क्या है, 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर बोला है तो वर्ग शब्द को काट दीजिए, वर्ग शब्द इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा 100 रुपया प्रति मीटर, 100 रुपया प्रति मीटर। 1 मीटर में 100 रुपया खर्चा आता है, ठीक, 1 मीटर में। अब देखिए 100 रुपया जब खर्चा करता है तो कितना मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए, तो 75,000 खर्चा कर रहे हैं तो कितने मीटर के लिए किया होगा। अब ध्यान देना, 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खर्चा कर रहा है तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा। हमारे तरफ से इसका परिमाप कितना है, 30x आया, 30x हमारे तरफ से। लेकिन इसके तरफ से अगर देखा जाए, इसके तरफ से, इस तरफ से, इसके तरफ से, तो अगर हम जबकि जमाएंगे यहाँ पर, है ना, 100 रुपये में कितना आता है, देखिए मैं यहीं पर बना के बता रहा हूँ एक छोटा सा। जबकि हम लिखते हैं, जबकि 100 रुपया खर्चा करता है, 100 रुपया खर्चा करता है तो कितना, 1 मीटर बनता है उसका एरिया, 1 मीटर दीवार बनता है, ठीक है। तो 1 रुपया खर्चा करेगा तो कितना, 1/100 मीटर बनेगा, ठीक है। इसलिए कितना, 75,000 रुपया खर्चा करेगा वो, 75,000 रुपया खर्चा करेगा, ठीक है। तो कितना मीटर सवाल बनेगा, तो ये आपका बनेगा, ये गुणित हो जाएगा, मतलब इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 75,000 अपॉन 100 मीटर, ठीक है, बराबर ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, मतलब 750 मीटर। 750 मीटर के एरिया को पूरा ये कवर कर रहा है, मतलब इसका जो एरिया है, पेरीमीटर है, ठीक है, परिमाप है, इस खेत की टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई, ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ए लंबाई बराबर कितना मीटर, 750 मीटर खर्चा आता है। देखिए ना, देखिए 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खर्चा करता है, मतलब 100 रुपये जब खर्चा करता है तो 1 मीटर का उसका दीवार जो लाइन बॉर्डर है 1 मीटर बनता है, तो 75,000 रुपया खर्चा करेगा तो कितना मीटर लाइन बॉर्डर बनेगा, वो बनता है 750 मीटर। इसका मतलब ये खेल की मैदान का जो लंबाई चौड़ाई का टोटल ये योग है वो कितना है, 750 मीटर है, 750 मीटर। और हमारे तरफ से जो रेशियो के मुताबिक बनाए हैं वो हमारा कितना है, 30x आया है, उसका जो परिमाप है कितना है, 30x है परिमाप इसका चारों भुजाओं का। तो ये जो परिमाप है 30x और ये 750x, ये क्या है, बराबर होंगे। याद रखिए ये क्या होंगे, बराबर होंगे। जगह नहीं है, मैं इधर थोड़ा सा, इधर मैं ये कर रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ मैं थोड़ा सा इसको। ये हमारे पास 30x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 750, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 अपॉन 30, ठीक है। ये हो गया 3 एक कम 3, 3 2 ने 6 और 3 पंचे 15, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 मीटर, 25 मीटर x इज इक्वल टू। अब पूछा है इसकी लंबाई चौड़ाई पूछा है लास्ट में, ठीक है। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। भूखंड की माप का मतलब होता है कि इसकी लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। हमारे तरफ से इसकी लंबाई कितना है, लेंथ बराबर क्या है, 11x है, लेंथ है ना। 11x बराबर 11 इंटू 25 बराबर कितना हो जाए, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 275 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई ब्रेथ कितना है हमारे पास, 4x है, 4x मतलब 4 इंटू 25 बराबर 25 100 मीटर, ठीक है जी।
तो ये हो गया हमारे पास 275 मीटर इसकी लंबाई होगा, एक भुजा का, याद रखिएगा 275 मीटर इसका एक भुजा का लंबाई है, जो लंबाई है, और 100 मीटर इसका क्या होगा, चौड़ाई होगा। तो इस लंबाई चौड़ाई का उनके पास एक खेल का मैदान गवर्नमेंट ने जो दिया है, ठीक है, जिसका रेशियो 11x और 4x है। अगर लंबाई 11 मीटर होगा तो चौड़ाई 4 मीटर, ये आ गया आपका इस हिसाब से, ठीक है। तो होप आप इसका मतलब जो है समझ गए होंगे, है ना। लंबाई और चौड़ाई हमारे तरफ से निकल गए। अब क्या है, अब छोटा और सवाल है, हिंट बस दे देता हूं मैं, ये पूरा लेसन आपका खत्म हो जाएगा, है ना। ये पूरा मेरे तरफ से सवाल पूरा खत्म हो गए, अभी कुछ नहीं है। निम्न चित्रों में एक सा का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। एक बस 2-2 मिनट में बना देता हूं। एक रेक्टेंगल दिया है, ये 12 नंबर का सवाल है, ठीक है। इसका वैल्यू है क्या है, इस एंगल का मान है x, इसका मान है कितना, x + 30, x + 30, इसका मान कितना हो जाएगा, x + 15, x + 15 है। आपको पता है x का वैल्यू निकालना है। तीनों ट्राइंगल में तीनों जो इंटीरियर एंगल होता है, अंतःकोण का मान कितना है, 180, मतलब x + x + 30 + x + 15 बराबर कितना होगा, 180, मतलब x + x + 30 + x + 15 = कितना होगा, 180 होगा। x 3x = 180 - 15 - 30, या 3x = 130 40 45, 180 में 45 माइनस कर दो 5, ठीक है ना, और 8 में से 5 गया 3, ठीक है, 135, या x = क्या हो जाएगा, 135/3 बराबर 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अगर x बराबर 45 हो गया तो x बराबर 15 बराबर क्या हो जाएगा, 45 + 15, x + 30 बराबर क्या हो जाएगा, 45 + 30। ये पूरा आप लिख लेना, मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ, होप आप इसको बना लेंगे, ठीक है। इसी तरीक़ा से एक और सवाल है, देखिए, एक पूरा क्या दिया है, एक सर्कल दिया है, ठीक है। सर्कल में क्या किया है, यहाँ से 3 एंगल दिया है इस तरीक़ा से, है ना। ये एंगल का मान है 2x, इसका मान है 50 डिग्री, इसका मान है कितना, 70 डिग्री। तो बोला है x का वैल्यू निकाल। आपको पता है एक सर्कल का पूरा अंदर का कोण कितना होता है, 360 डिग्री का, चाहे वो स्क्वायर हो, ठीक है ना, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे ये सर्कल हो, इनके अंदर का पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसका भी 360 डिग्री होता है, इसका भी क्या है, 360 डिग्री होता है। तो आप ये डिग्री और ये डिग्री को जोड़ दीजिए, 360 के बराबर लिख दीजिए इसको, मतलब 2x + 50 + 70 = 360 डिग्री, या 2x = 360 - 70 - 50, या 2x = 360 - 7 5 12 120 यहाँ पर माइनस करिए, ठीक है, 0 4 और ये 2 240 हो गया, ठीक। 2x बराबर 240 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 0 0, 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 120 डिग्री। x का मान 120 डिग्री, 120 और 2 इतना, ठीक है। x का वैल्यू कितना, 120 डिग्री। x का वैल्यू ही पूछा हमने, x का वैल्यू आ गया, आपको बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे, है ना, ये 240 हो जाएगा, ये 70, ये 50, टोटल मिलके कितना, 360 डिग्री आएंगे, ठीक है। एक और है, बस 1 मिनट का सवाल एक और है, टाइम बहुत हो गया। एक लाइन सेगमेंट दिया है, रेखाखंड जिसको बोलते हैं, ठीक है, ए बी, ठीक, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से एक एंगल बनाता है, ठीक है, जो है आपका x + 40 है, ठीक है जी, और ये डिग्री आपका है 110 डिग्री, 110 डिग्री, है ना। तो x का वैल्यू निकालना है। आपको पता है एक लाइन सेगमेंट का
एंगल टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है ना भाई। यहाँ से जब खड़ा करेंगे ऐसा करके सीधा, तो इधर 90 डिग्री बनता है, इधर भी 90 डिग्री बनता है ना। टोटल एक लाइन सेगमेंट का पूरा एरिया कितना होता है 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। यहाँ से यहाँ ये जो लाइन सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक ऐसा नापेंगे, ठीक है 180 डिग्री होता है, तभी तो 180 डिग्री ऐसा करके और मिलाओगे तो 360 डिग्री एक सर्कल का हो जाता है। तो ये हाफ कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी इसमें 110 डिग्री तो ये है ही है, 110 डिग्री ये है x + 40, तो x का वैल्यू निकालिए अब कितना होता है, मतलब 110 + x + 40 = कितना होगा 180 डिग्री। ये डिग्री प्लस ये डिग्री मिलके पूरा 180 डिग्री बनेगा। मतलब क्या है x = 180 - 110 - 40, ठीक है, या x = 180 डिग्री - 150 डिग्री, या x = 180 में से 50 गया तो 30 डिग्री, ठीक है जी 30 डिग्री। तो x बराबर 30 डिग्री हो गया, 30 40 और 30 कितना हो गया 70, 70 और 10 80, 180। टोटल वैल्यू का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा अगर x बराबर 30 होता है। तो होप आज का जो हमारा एक एक्सरसाइज है 4.2 है ना, एक्सरसाइज 4.2 है अपना क्लास 7 का मैथ्स का। आप क्वेश्चन बुक से देख लीजिए, मैंने पूरा सब इसको बना दिया। ये है आपका 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, ये जितना भी 3 बनाया ना लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 12 का 3 जो चीज़ें बनाया है मैंने पूरा बना दिया। तो दोस्तों मेरे वीडियो ज़रूर आज आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पूछने की मेरे को ये नहीं है, और पूरा आप एक एक चीज़ समझ गए होंगे लगभग। आज मैंने पूरा इसको हिंदी मीडियम में ही पढ़ा दिया, ये हिंदी मीडियम की पूरा पढ़ाई है, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो बुक है क्लास 7 का मैथ का बुक, उसका एक्सरसाइज 4.2 का। तो आज का हमारा पार्ट 2 आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा हो, तो कृपया मेरे वीडियो को जो नए देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर इसको शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।